बहुत बढ़िया। हाँ। वो जो तुम्हारे पास है मुझे दे दो। प्रथा के हिसाब से इसे यहां रख दो ताकि मैं अपना काम कर सकूं। अब खोलो इसे। हे भगवान, मेरे परमपिता, मेरे दिल की तलाश करो। तुम मेरा नेचर जानते हो और तुम मेरे नेचर को भी जानते हो और मेरी सारी कमजोरियों को भी। तुम्हारी तुलना में मैं बहुत लो इसे जल्दी से पढ़ना शुरू करो। मैंने कहा ना, पढ़ना शुरू करो। सुनो ताब, पृथ्वी की गंदगी, इससे पृथ्वी की आंतें चलती हैं और वो मांग करते हैं कि वो पवित्र है। जब आप होंगे तो वो बहुत अच्छे होंगे, हमेशा सुखी होंगे। ओस के साथ हवा में तुम कहो, दुनिया के घमंड से बना और सरदारों को पृथ्वी पर रखा। सबसे अजीब बात यह है कि हमें जो चट्टानें मिली हैं वो अपने प्राकृतिक अवस्था में नहीं है। वो बड़ी चट्टानों में खुदी हुई लगती है। स्वीकार करो तुम, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए है, सब तुम्हारा। तुम हमारी इस भेंट को स्वीकार करो, हमारी भेंट को स्वीकार करो तुम, स्वीकार करो तुम, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए है।
सबसे अजीब बात यह है कि जो हमें चट्टानें मिली है वो प्राकृतिक अवस्था में नहीं है। सच में? सचमुच वो बड़े चट्टानों में खुदी हुई लगती है। हम एक पुरातात्विक स्थल पर हैं। क्या वही जगह है जहाँ आपने कलाकृतियाँ रखी हैं? यहाँ लोगों को साइड पर मिला है। ये देखो, ये सब देखो। ये तो खोपड़ी का मुखौटा है। कार्यकर्ताओं ने पाया है। कुछ को अहंगा के रूप में पहचाना जाता है, अन्य को टी ओक्सुलू के रूप में। मुझे नहीं पता। यह वास्तव में एक अजीब कलाकृति है। क्या आपको लगता है कि बॉस इसे पसंद करेंगे? मुझे भी ऐसा लगता है। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन इससे कंपनी की संस्थागत छवि को फायदा हो सकता है अगर यह वास्तव में एक प्राचीन कलाकृति है ना? अच्छा, तुम बता सकते हो कि कार्यकर्ता ने क्या कहा? अहंगा, अहंगा। आ ना गा। तो क्या आप इसे लेना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। आप किसी से डरते हैं? काम का दिन अच्छा भी थे तुम्हारा। किसका डर? साओ पाउलो में बोलीविया के 3 बच्चों के लापता होने की जांच जारी है। एक जांच शुरू हुई और पुलिस अधिकारी ब्रिटिश ओब्डियास को मामले का प्रभारी बनाया जाना है। इस जांच पर हमारी नजरें बनी रहेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। पुलिस सुराग तलाशने के लिए चश्मदीदों से बात कर रही है। अधिकारी ओब्डियास को 2005 में वध अपराधों के मामले में आरोपित किया गया था, लेकिन उसके मुकदमे में एक डील की गई और फिर उसे दोषमुक्त कर दिया गया। और अन्य समाचारों में अनंगवास घाटी में सरकारी निर्माण का काम जारी है। इस काम को पूरा करने के लिए 2015 तक का समय दिया गया है। ओह रेमिरेज, काम हो गया तुम्हारा? मैं पब्लो नहीं कर सकता, मुझे इसे खत्म करना होगा। गुड नाइट मैंको। अरे अभी तो सुबह हो गई है। मैं लिफाफे में कुछ नए पेपर्स लेके आया हूँ। तुम्हें करने की जरूरत नहीं थी। मैं उन्हें चर्च में चुन सकता था, समझ गए? मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं डालना चाहता था। एनवेलप में कुछ चीज़ें तुम्हारे पापा की हैं। 1950 के दशक में अमेज़न के जंगल में कुछ भी ढूंढना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की। चर्च मेरे पिता का बाकी सामान लौटा सकता है, आपको नहीं लगता? बताइए आप। मैं क्या सोचता हूँ, कहाँ रखोगे तुम ये सब? अपने 500 साल पुराने इतिहासी झोपड़े में? अपने पिता और मलेशिया के हथियारों को कहाँ स्टोर करोगे तुम? शहर में फिर से गुरिल्ला शुरू करवाओगे, है ना? मुझे ऐसा लगा। अच्छा लगा तुम्हें मिलके। गॉड ब्लेस यू। बाद में मिलते हैं पेड्रो। क्या वो यहाँ आया करता था? हाँ, एक बच्चे का बाप दिन के समय आता था। क्या उस पर वीडियो पोकर के मालिकों का पैसा बकाया था? ओह शिट, तुम क्या कह रही हो? हम यहाँ जुआ नहीं खेलते। मैं यहाँ हैं। इस वजह से नहीं आई हूँ मैडम। मैं जानना चाहती हूँ कि बच्चे के पिता के साथ कौन जुड़ा है। यहाँ पर आइए। अरे हाँ यार, वो यहीं पे आइए, वो यहीं पर है। मुझे जाकर देखने दो। रोको मत मुझे, मत रोको मुझे। यही वो पुलिस वाली जो मेरी बेटी को ढूंढ रही है। कहाँ पर है मेरी बेटी? तुम सब बकवास बंद करो, वो मेरी बेटी है। वो मेरी बेटी है, छोड़ दो। वो मेरी बेटी है। चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद रखो, शांत हो जाओ। अब एक शब्द नहीं बोलना।
चलिए ड्राइवर जी। हेलो गवानिया। मिस्टर टैग, मैं पहले से ही साओ पाउलो में हूँ। इस बार की यात्रा बहुत ही अच्छी रही और मैंने चीजों का परिवहन सुरक्षित कर लिया है। तुम जो कह रही हो क्या वो हो सकता है? हम कुछ परीक्षणों के बाद ही पुष्टि कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपने सुझाव दिया था, उन्होंने आइटम के स्थानीय शब्दों को पहचाना और कुछ भी नहीं। मुझे अपनी माँ से मिलना है। मम्मा, से मिलना। हमें उसकी जांच करनी पड़ेगी। तुम उसे अपने पास रखो और जितनी जल्दी हो सके कल मेरे पास लेके आना। अब आप मेरा सामान यहाँ छोड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। तुमने मुझे डरा ही दिया। गॉर्जियस। मैंने तुम्हें बहुत याद किया बेबी। हाँ? अच्छा बताओ, तुम्हारी ट्रिप अच्छी थी? इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा था। रियली? अब हमारे म्यूजियम में एक नया चीज आ गया है। इधर आओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल रात के बारे में क्या, जो बार में हुआ वो क्या था? क्या हुआ था? तुमने कहा कि उस आदमी को गोली मार दोगी क्योंकि वो तुम्हारा सम्मान नहीं करता। मैं मजाक कर रही थी। हाँ, बेहतरीन। देर करने की कोशिश मत करो। अलविदा कार्लो। जिज्ञासु लीला। मुझे देखने तो दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मेरी जान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं और ये केवल आप म्यूजियम में ही देख सकते हो। एटलीस्ट बताओ तो इसमें क्या है? मुझे लगता है कि ये एक कलाकृति भी हो सकती है और एक मुखौटा भी। कह नहीं सकते। मुझे देखने दो। नहीं, मैंने कहा ना अभी नहीं। मैं थक गई हूँ, मैं इतना लंबा सफर करके आ रही हूँ। मुझे सोना है, मैं सोना चाहती हूँ। चलो चलते हैं। मुझे जाना है। ओके। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
सुनो तह पृथ्वी की गंदगी, इसमें पृथ्वी की आंतें चलती रहती हैं। वे मांग करते हैं और कहते हैं कि पवित्र है। जब आप होंगे तो वे बहुत अच्छे होंगे, हमेशा सूखी ओस के साथ हवा में। आप कहते हैं दुनिया के घमंड से बना है और तूने सरदारों को पृथ्वी पर रखा है। सुनो वह पृथ्वी की गंदगी, इसमें पृथ्वी की आंतें चलती रहती है। वे मांग करते हैं और कहते हैं कि पवित्र है। जब आप होंगे तो अच्छे होंगे। तूने मुझे क्यों याद किया? पड़ोसियों ने कहा है कि उन्होंने सुबह सुबह चीख पुकार सुनी है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बेत्रिस? ये डकैती का केस है। कमिश्नर ब्रूना थ्रिस्ताओ ने मुझे जांच करने को कहा है। ओसवाल्डो, क्या हम वहां बात कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी। तो आप ही ने पुलिस को फोन किया? हाँ, मैंने ही। कल की रात आपने कहाँ बिताई? मेरी माँ के घर पर। मैंने श्रीमती गलवानी का स्वागत किया और चला गया। ओसवाल्डो उसकी माँ से बात कर रहा है। एलवाई ओरिजिनल है।
हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो इस बॉक्स में फिट बैठता हो। इसलिए लूट, डकैती, क्या अब आप इस जगह को छोड़ सकते हो? मुझे एक्सपर्ट्स के रिपोर्ट्स देखने हैं। हार्ट मिसिंग है, बट विसरा रिपोर्ट ठीक है। ओह माय गॉड। आप कौन हैं? क्या इस औरत को जानते थे? माय नेम इज टैक वेल्टर। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ इस औरत की हत्या हुई है। वो कल ही वापस आई थी, लेकिन जब वो ऑफिस नहीं आई तो मैं बड़ा सरप्राइज हो गया। किस बात का शक? क्या आपको लगता है इस लाश का किसी से झगड़ा हुआ? वेल, मुझे उसके बारे में अंदाजा नहीं। मुझे तो डर था कि वो कलाकृति लेकर भागे ना। आप किस कलाकृतियों के बारे में बात कर रहे हैं? गलवानी ने विशेष रूप से उस कलाकृति की प्राप्ति के लिए अमेज़न की यात्रा की। वो कौन सी कलाकृति है? वो चीजें कई 100 साल पुरानी है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जरा आप मेरे साथ आइए। क्या आप इस बॉक्स को पहचानते नहीं, हैं? नहीं नहीं, मुझे बताओ मेरी कलाकृति कहाँ है? इन लोगों को किसने आने दिया? आप पीछे हट जाइए। प्लीज। क्या हम बाहर Please. बात कर सकते हैं मिस्टर टेक? प्लीज आप मेरे साथ आइए। तुम्हारा नाम क्या है लड़की? मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मेरा नाम बेथरीज है। मेरी बात सुनो, ये लोग मर चुके हैं। तुम गलत जगह अपना समय वेस्ट मत करो और जाकर कलाकृति को ढूंढो और मुझे इन्फॉर्म करना। अगर कोई भी क्लू मिले तो ये रहा मेरा कार्ड, मुझे इन्फॉर्म करना। एक बात याद रखना, वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। हैव अ गुड डे। ये वही है। ये आदमी गधा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने उस पे विश्वास किया। सीधे ऑफिस की तरफ चलो। सर, मैं चाहता हूं कि तुम गोडाउन में जाओ और तब तक मेरे इंडिकेशन का इंतजार करना जब तक ये मास्क ना मिल जाए और मैं तुम्हें कोई फर्दर ऑर्डर ना दूं। आज रात एक बारबरिक क्राइम हुआ था। 2 औरतें जिनकी उम्र 21 साल और 40 साल है, उनकी उनके घर में बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। पीड़ितों के नाम गलवानी वोल्टा और लीला डोमग्यूज हैं। दंपत्ति के घर पर हमला किया गया और शवों में हमलावर के साथ संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले थे। हालांकि यह स्थान एक काले जादू की रस्म का एक स्थल प्रतीत होता है। दोनों पीड़ितों की छाती के अंदर से हार्ट मिसिंग थे, इसकी वजह से विशेषज्ञ चिंतित थे। देखने पे ऐसा लगता है जैसे पीड़ितों को काट दिया गया था। इनके हार्ट मिसिंग थे और खून की मात्रा बहुत ही कम थी। पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और देखने में इसे लूट के बाद हत्या का मामला माना जाता है। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या बकवास है? क्या सब ठीक है? ओके। यहाँ इतना खून कैसे हो सकता है? लाश नर की तरह सूखी थी। मुझे भी नहीं पता है यार, ये किसने किया। ऐसा लगता है कि दिल किसी ने बाहर निकाला और खून चारों तरफ फैल गया और ये रायता बन गया, ठंडा खून पीने वाला। तुम खून की बात कर रहे हो? क्या तुमने कल नरसंहार देखा मैं है? कोरिंथी में दोस्त, चुप रहो यार। मैंने कल तुमसे कहा था कि कल पल्मीरास जीतने वाला है। इसके पास टाइटल भी नहीं है। हो सकता है मैंने 2 ग्रांड गंवाए हो, लेकिन मेरे पास वर्ल्ड टाइटल है। हाँ? ये क्या है? ये यहाँ कैसे हो सकता है? ये क्या पागलपंती है? पागल साला।
प्लीज अंदर आइए, मिस्टर टेक आपसे मिलना चाहते हैं। आइए। अपने काम से समय निकाल के यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आइए बैठिए। मैं ठीक हूँ। आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? डिटेक्टिव पैत्रीज, गैल्वानी हमारे कंपनी की बेहतरीन एम्प्लॉइज में से थी और हम उसे बहुत मिस करने वाले हैं। लेकिन डिटेक्टिव, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, जो मेरी चीज खो गई है उसका मिलना बहुत जरूरी है। ये बात तुम समझ लो। तुम चिंता मत करो, ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन है। मुझे पता है कि तुम इसकी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो और तुम अपना काम अच्छे से करोगी, लेकिन अभी तुम्हें अपना फोकस बढ़ाने की जरूरत है और अपना ध्यान भटकाने की। हम वो सब करेंगे जो कर सकते हैं। मुझे पता है कि क्रिमिनल्स के साथ तुम्हारा अच्छा वास्ता है, उनके साथ तुम्हारे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। अब शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूं, है ना डिटेक्टिव? सो लेट्स बी रीजनेबल। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, उल्टा मैं पुलिस से तुम्हें बचाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं कलाकृतियां खोजने जा रही हूँ, चिंता मत करो तुम। इस फाइल में तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और साओ पाउलो के बारे में हम जो सोचते हैं वो सही है, और हम जानते हैं कि वो इस चीज को पाने के लिए कितना। मैं जानता हूं पुलिस इस काम को करने के लिए कैपेबल नहीं है क्योंकि संसाधन नहीं है, लेकिन तुम प्राइवेटली काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें सारी चीजें मुहैया करा दूंगा। ये अपने पास रखो, काम आएगा। कार्लोस, मुझे डकैती की जगह पर मिले कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव चाहिए। इंतज़ाम करो। जहाँ काला जादू हुआ था। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे बस एक कॉपी चाहिए। मुझे कॉपी बनाकर दो।
Manco. Padre. ताहों ने अहंगा को हमारी दुनिया में लाया। मैं यहाँ काम करता हूँ मैनको। मैंने टीवी पर देखा ये न्यूज़। ये एक कोइंसिडेंस है, एक टेरिबल, भयानक, डरावना कोइंसिडेंस। ये कोई आम भूत का काम नहीं है, डराने के लिए बनाया हुआ भूत नहीं है। हाथ का क्या? सुनो मैनको, जीसस के हिसाब से अगर तुम नहीं चलोगे तो ये घटनाएं होती रहेंगी। ये सब उन्हीं की मर्जी है। पूर्वजों के बारे में जानने के लिए माइथोलॉजी और लेजेंड्स का जानना बहुत जरूरी है। कई 100 साल पहले इन डेमन से लड़ने के लिए कोई ना कोई तरीका तो जरूर ढूंढा गया होगा। हम खुद जाके इन चीजों को क्यों नहीं ढूंढते हैं? हम किसी एपोकैलिप्स के आने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? तुमने यहाँ काम किया है, तुम जानते हो। पादरे, हाथ का क्या? रोते हुए संत और उड़ते हुए पादरी का क्या? एपोकैलिप्स का आना एक दुर्घटना नहीं है, हाँ? और शुद्ध जल किसी को मार नहीं सकता है, ये तुम जानते हो। ताहो की फीमर हकीकत में मेरी है। इसके लिए मेरे पिता जिम्मेदार थे। इसके बिना मैं अहंगा को हरा नहीं सकता। मुखौटा मारते रहेंगे और ताहो को बलि चढ़ाते रहेंगे। अगर ये मास्क साओ पाउलो में लाया गया है तो फिर एक बात तुम समझ लो, इसकी बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। कुछ भी हो सकता है। मन को मास्क लोगों को नहीं मारता है। दिल फटकर बाहर आ गए। क्या तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि उसके पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है जैसे 70 साल पहले थे? ये भी तो हो सकता है। ये सिर्फ एक मास्क है, शैतान नहीं है। मैं इसे जानता हूँ, मैंने इसको सीखा है। बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मुखौटा को लुभाने के लिए ताहो की फीमर की जरूरत है। फ्यूमर यहाँ नहीं है और ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। देखो, अगर हड्डी यहाँ है तो अहंगा आएगा। वो जरूर आएगा। मैं जानता हूँ ये होगा। तुम चिंता मत करो मैनको, धरती सेफ है। पिछले 500 साल में बहुत कुछ बदल गया है और बदल भी जाएगा। कैम्पकेन बुझ जाएगा और दुनिया अराजक और अंधकार में होकर वापस जाएंगे। और इस सड़े हुए हाथ का क्या? तुम उसे रख सकते हो। तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी।
मैं कुछ देर में आपसे स्टेशन पर मिलूंगी। जहाँ पर चोरी हुई थी वहाँ पर कुछ जांच करने के लिए आई हूँ। नहीं, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस कुछ ढूंढ रही हूँ मैं। ये गवाहों को मिटाया जा रहा है। कार्लोस, कुछ भी कह रहे हो, उन्होंने दिल और हिम्मत दोनों तोड़ दी। ये तो वही तरीका है कार्लोस, सबको वैसे ही मारा गया है। लेकिन टारगेट तो मेल नहीं खा रहा है। हम एक जागीर में थे, अब हम झुग्गियों में एक झोपड़ी में हैं। कार्लोस, जहां से वो अंदर आया वहां से वो बाहर नहीं निकला। इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत कठिन है। गलत कहा? कुछ भी तो नहीं, मुझे लगता है कि ये सब कुछ अजीब है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर टैक वेल्डर आपकी सेवाओं पर बिलीव करते हैं, स्पेशली आपके रेज्यूम के कारण। देखिए, और दूसरी तरफ मैं ये मानता हूं कि अब तक के जितने भी तुम्हारे परिणाम हैं उसमें थोड़ा सा निराश हूं मैं। यहाँ से चले जाओ। इस लिफाफे में आपको
सिर्फ दो ही चीजें मिलेगी। सबसे पहले आपके भविष्य की बातें, और दूसरी बात यह स्वीकार करना कि तुम अपने कर्तव्य को तेजी से निभाओ। कॉफी के लिए थैंक यू। तुम बीच में नहीं छोड़ सकते रॉकी। चीनी लोग हमें बहुत पैसा दे रहे हैं ताकि हम उनकी समस्या का समाधान करें, समझी तुम? समझ गई। तुम इन सब बातों को मानो ताकि तुम आगे जाकर कामयाब बनो। ये तुम्हारी छाती पर बाल लगाएगा। इसके अलावा वैसे भी हम सब लोग दोषी हैं। हम सिर्फ भविष्य के लिए सोच रहे हैं। आज तुम सच में बहुत बड़ी खिलाड़ी बन जाओगी। कौन है वहां? कॉस्ट्यूम पार्टी दूसरी तरफ चल रही है, बाहर जाओ। पार्टी मजेदार है। काम अच्छे से करो और उन्हें कुछ भी टच मत करने देना। गुड मॉर्निंग कमिश्नर। गुड मॉर्निंग बेत्रीज। आई फील कि तुम इस जगह को एक बार देख लो। ज्यादातर लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश की। वो तो गनीमत रही कि इमरजेंसी गेट खोल दिया गया। फिर भी हमें 9 बॉडीज यहाँ मिली है। ये सारे मर्डर एक ही जैसे किए गए हैं, लेकिन सबकी हत्या की वजह अलग अलग है। बेत्रीज! कौन था वो? हमारा संदिग्ध भाग गया।
ये क्या था? कमिश्नर, मुझे स्पेशल ऑपरेशन के लिए इजाज़त चाहिए। किस आधार पर? वो हमारा मुख्य संदिग्ध भाग रहा था, मुझे उसके घर में तलाशी करने के लिए वारंट चाहिए। मुझे आपकी निश्चितता से कहीं ज़्यादा चाहिए। ये क्या है? ये मानको रामीरेस पर एक पूर्ण डोजियर है। वो संग्रहालय की कलाकृतियों की हत्याओं और डकैती का मुख्य संदिग्ध है। इसका गुरिल्ला मैन से क्या लेना देना है? मैत्री जी, तुम्हें कहाँ से मिला? ये फाइल मुझे टेक वेल्डर ने दिया है, जिसने मास्क चोरी की है उसके खिलाफ। मास्क? क्या मास्क? काफ़ी सुविधाजनक है, नहीं? कोई एक फाइल के साथ आता है और कहता है दोषी कौन है। ऐसी कहानी पर आप विश्वास कर सकती हैं, पर आधिकारिक तौर पर मैं नहीं। मैं ये काम ऑफिशियली नहीं कर सकती हूँ। आपका ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच बेहतरीज। मैंने कहा था ना, तुम ये काम बहुत अच्छे से कर लोगी। हाँ, शुरुआत करने के लिए बहुत सारा मटेरियल जमा हो गया है। सर, मैं एक बात ऐसी कहूँ तो मुझे लगता है कि हमें इन अधिकारियों के बिना हमें खुद कुछ करना चाहिए। हम इसे खुफिया तरीके से निकालेंगे। परचेज ऑफ आर्कियोलॉजिकल आइटम। हमें एक कल्चर इंस्टीट्यूशन और एक म्यूजियम चाहिए। हम एक कंपनी चला रहे हैं, वॉर नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं इस ऑपरेशन को सेट करता हूँ और मैं मैंको को ढूंढ लूंगा और उसके मास्क को भी। जिसने भी ये मास्क चुराया उसको पता नहीं है। उसके लिए ये मास्क तो सिर्फ एक स्क्रैप होगा, एक रैंडमली मारने की मशीन है ये। तुम क्या कहते हो? वो लोग अपने दायरे में रहते हैं और अपने संस्कार की प्रतीक्षा करते हैं। अब इसे खत्म करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझे तुम? तुम्हें मास्क को ढूंढ निकालना पड़ेगा इससे पहले कुछ प्रॉब्लम हो। मैं मास्क को ढूंढ लूंगा सर, आप चिंता मत करो। मैं कहता हूं कि ईश्वर के सामने अपने घुटने टेक दो। हे ईश्वर, इसे माफ करना। तुम इसे अपनी शरण में ले लेना। तुम इसे माफ करना।
यहीं पर पादरे का चर्च है। मुझे पता था कि गधा झूठ बोल रहा है।
धिक्कार है पादरी, तुम तहाव के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन यहाँ तहाव वास्तव में मौजूद है। तुम आज सुबह कहाँ थे? मैंने 15 बार तुम्हें कॉल किया। मैं रात में कुछ पैसे कमा रही थी, और वैसे भी आज मेरी छुट्टी थी तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जब तुम पैसे बना रही थी तो हमने एक कॉल रिसीव किया था जो चर्च के पास से आया था। वहाँ पे भी हत्याएं हो रही हैं और बिल्कुल उसी तरह जैसे वहाँ हुई थी। मुझे लगता है कि हमें वहाँ पे चलना चाहिए। क्या सोचना है तुम्हारा? रोको रोको रोको, रुक जा पुलिस।
अभी बैकअप की जरूरत है। हे बुरी आत्माओं, परमेश्वर तुम्हें दोजख में जगह देगा। तुम जन्नत से हमेशा दूर रखे जाओगे। तुम जहां भी हो दोजख में चले जाओ और अपने आप को परमेश्वर के समर्पित कर दो। जाओ, वापस जाओ, जाओ, वापस जाओ। प्रभु के चरणों में खुद को सौंप दो। कयामत के पहले ये तुम्हें करना ही होगा। मैं तुम्हें ये मास्क रखने नहीं दूंगी। इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां आना मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूं। सबसे पहले मैं पुलिस को धन्यवाद करना चाहता हूं। खास तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डिटेक्टिव बेअत्रीज को। उसके दिन रात की मेहनत और लगन से ही ये चीजें पॉसिबल हो पाई है कि ये केस बहुत आसानी से सॉल्व हो पाया है। हमारी सोसाइटी में कोई भी क्राइम और कोई भी क्रिमिनल नहीं रहना चाहिए। क्राइम और क्रिमिनल को उखाड़ फेंकेंगे हम। ऐसी चीजें जो इंसान के लिए बहुत खतरा हैं, ऐसी चीजों को हम पब्लिक से निकाल कर कहीं दूर ले जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। द जेशी शेजी इंडस्ट्रीज हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करता है और खतरनाक चीज से हमारे लोगों को दूर रखता है। हमारे पवित्र सैन पाउलो सिटी में किसी का भी पांव पड़ेगा, हम लोग उसे उखाड़ फेंकेंगे। इतना ही नहीं, हम उसे नेस्त नाबूद कर देंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो वेरी मच। आज की शाम आप एंजॉय करिए, खुश रहिए और खुश रखिए। गुड नाइट। मिसेस बेअत्रीज, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या मेरे ऑफिस में चलें? हेलो, एक मिनट। हाँ, तुम बच्चों को तैयार रखो, मैं बस पहुंचने ही वाला हूं।
मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ डिटेक्टिव। तुमने अपने आप को साबित कर दिया। टेबल पर ये चीज क्या है? काम डाउन डिटेक्टिव, काम डाउन। तुम्हें पता है हम क्या करने जा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा टेक। मास्क अभी तक यहाँ है और तुम उन लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। बेहतरीन रेप्लिकाज स्टैंडर्ड सिक्योरिटी का तरीका है, और तुम जानती हो कि म्यूजियम में आग भी लग सकती है। ये खतरनाक है। ये अगर इंडियंस के हाथ लग जाए तो ये खतरनाक साबित हो सकता है, समझी तुम? हम इसे यूज भी करेंगे और इसे सेफ भी रखेंगे। लेकिन म्यूजियम में ग्लास के अंदर रखा होगा तो कोई कुछ नहीं करेगा। कोई इतना बेवकूफ नहीं है। मुझे पता है ये सब कैसे करना है। हाँ, और एक बात, ऐसे बहुत मास्क मार्केट में हैं। बेगुनाह लोग मारे जाएंगे टेक। हाँ, हो सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि ये शक्ति सिर्फ इंसानों तक ही सीमित है और सोसाइटी की सहायता के लिए भी जरूरी है। तुम्हारे जैसे बेहतरीन। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अगर तुम्हारे किसी काम आ पाऊं तो। यकीन नहीं होता तुम ऐसा कह रहे हो। क्या तुम अपनी बात पर बिल्कुल अटल हो बेहतरीन? तुम्हें मेरी पोजीशन का अंदाजा नहीं है ना बेहतरीन? कोई बात नहीं, हम अपनी पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएंगे बेहतरीन, क्योंकि इस मास्क की जिम्मेदारी अब मेरे हाथ में है। अब हम बहुत सावधानी से काम लेंगे और इसके दूसरे ढांचे को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, और तुम्हारी मदद से बेहतरीन हमें बच्चों के खून की कभी कमी नहीं होगी। तुमने जो किया है ये उससे बिल्कुल भी अलग नहीं है। तुम्हें बस वही करना है जो तुमने पहले किया है। इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं। अब तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी? पुलिस, पुलिस, इसे हम देख लेंगे। आप लोग बाहर जाइए। सभी लोग बाहर जाइए। इस जगह से बाहर जाइए। यहाँ सब कुछ ठीक है। बाहर जाइए जल्दी। लापता बोलीविया के बच्चों के मामले पर खराब निष्कर्ष के बाद व्यवसायी टेक वेल्डर की भागीदारी और मृत्यु, डिटेक्टिव बीट्रिस ओब्डियास ने जांच को जारी रखा हुआ है। अपडेट अभी जारी है। चीनी समूह जियो शिजियो के सीईओ टेक वेल्डर को बोलीवियाई बच्चों के अपहरण का संदेह है। वो इस मामले को लगातार देख रहे हैं। गिरफ्तारी का विरोध करने और बंदूक से धमकी देने के बाद व्यवसायी को जासूस बीट्रिस ओब्डियास ने गोली मार दी थी। टेक वेल्डर जिंदा था लेकिन बेहोश पाया गया था, जिसके पास एक बहुत ही खतरनाक फायर गन पाई गई थी। व्यवसायी ने अपने सिर पर चोटों का विरोध नहीं किया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई।